हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है। तो उन सारी बातों को हम लोग एक ही वीडियो में यहाँ पे जोड़ के देखने वाले हैं। तो आप लोग अपडेट भी हो जाओगे और जिन लोगों का कुछ डाउट था वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। सो दोस्तों, खबर सबसे पहले शुरुआत हम लोग यहाँ पे करने वाले रिलायंस इंडस्ट्री से। रिलायंस से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को एक वापस छोटी न्यूज़ देखने को मिल रही है। देखा जाए तो न्यूज़ तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बट डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री के लिए जिन्होंने इतने बड़े बड़े हम लोग को धमाके दिए हैं उनके लिए ये तो छोटी न्यूज़ है। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री इन अ टॉक टू एक्वायर अर्बन लैडर एंड उसी के साथ साथ मिल्क बास्केट। यस दोस्तों, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री और एक दो तीन कंपनीज खरीदने की कोशिश कर रही है। ऑलरेडी उनका फ्यूचर रिटेल्स के साथ यहाँ पे सारे कारोबार यहाँ पे चल ही रहा है। तो बहुत कुछ यहाँ पे उनकी चीज़, मतलब कुछ बड़ा प्लान यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ज़रूर कर रही है, जो कि उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए ज़रूर हेल्प हो सकती है। सो ये न्यूज़ भी आप लोग देख सकते हैं, जस्ट 8 घंटा यहाँ पे हो चुका है, मतलब आज ही के दिन की ये न्यूज़ है। सो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए कि इससे स्टॉक पे ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा। तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री अभी आदत बन चुकी है, बड़े कोई न्यूज़ होनी चाहिए, बड़ा इन्वेस्टर अगर कोई आ जाता है रिलायंस रिटेल से रिलेटेड तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग को स्टॉक प्राइस में फ़र्क पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। सो वैसे भी अगर हम लोग ये देखते हैं तो ये न्यूज़ हम लोग को ड्यूरिंग द मार्केट ही सुनने को और देखने को मिली थी। सो उसी का नतीजा अगर आप लोग देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर प्राइस में हम लोग को ज़्यादा कोई हलचल देखने को फिलहाल तो नहीं मिली है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं ये जो प्लानिंग चल रही है वो बहुत ही अच्छी बात है। इससे रिलायंस इंडस्ट्री का जो रिटेल बिजनेस है उसको और भी यहाँ पे बूस्ट मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सेबी के जो नए नियम यहाँ पे लाए गए थे। आप सभी लोगों को, मुझे नहीं पता आप कितने ध्यान से सुनते हो, बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि T+2 को हटाने के लिए सेबी ये बहुत कोशिश कर रहा है। जो कि सेबी ने बीच में जो रूल्स लाए थे ना, इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया, जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सेबी के नए रूल्स क्या है, मार्जिन से रिलेटेड हो, प्लेज से रिलेटेड हो, BTST से रिलेटेड हो। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। एंड उस वीडियो में T+2 करके भी मैंने एक अलग से सेगमेंट रखा था, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि T+2 ये बहुत ही पुराने समय से चलता था, बट यहाँ पे सेबी का यही स्मार्ट मूव है कि वो T+2 को हटाना चाहता है एंड सेबी में मूव टू अ T+1 साइकिल। ये रिपोर्ट से द्वारा ये न्यूज़ सामने आ चुकी है, जो कि सेटलमेंट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। अभी तक सेबी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी बता रहे थे सर अगर BTST बंद हुआ तो, देखिए BTST अगर बंद होने की बात है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को होगा तो वो सरकार को होने वाला है। बहुत ज़बरदस्त उनका रेवेन्यू में लॉस, क्योंकि टैक्सेस उसी के फॉर्म में जाते थे। BTST बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं मार्केट में जो कि BTST करके ही अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। सो ये प्रैक्टिकली अगर आप लोग सोचो तो सरकार ना कभी भी अपना नुकसान नहीं करवाती है। सो जब नए नियम ऐसे आते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर तो ज़रूर आता है मार्केट में, हम लोग ये सारी बातें बोलते हैं। बट आप उस वीडियो में भी चेकआउट कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों को आई बटन पे सजेस्ट किया है, जो मेरा वीडियो है वहाँ पे भी मैंने कहा था कि T+2 हटाने के लिए ये सरकार का स्मार्ट मूव है। उससे पहले इन्होंने ये सारी चीज़ें की है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिशनल ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे डिलीवरी पोजीशन के ऊपर भी बहुत सारे लोगों को क्या करते, पैसा अकाउंट में ना होने के कारण भी उनका जो ब्रोकर का जो फंड होता है उसमें से वो यहाँ पे डिलीवरीज खरीदते हैं। सो एक कभी कभी फेक वैल्यू मुझे जनरेट हो जाता है। सो इसको यहाँ पे सेबी रोकना चाहता है। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म वाले यूजुअली उनको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सेबी भी क्या कर रहा है, कोशिश कर सकता है फास्ट सेटलमेंट से रिलेटेड, स्टॉक ट्रेड से रिलेटेड, एंड वो T+1 के यहाँ पे मूव कर सकता है। अभी ये न्यूज़ सच होगी या नहीं ये तो फ्यूचर की बात है, बट शायद से जिस टाइप का सेबी यहाँ पे कोशिश कर रहा है, शायद से T+1 के लिए यहाँ पे वक्त लगेगा, ज़रूर वक्त लगेगा, बट ये सारी चीज़ें ज़रूर स्टार्ट हो ही जाएंगी। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रियलिटी सेक्टर के लिए बहुत ही शानदार न्यूज़ है, बट हालांकि आप लोगों ने थोड़ा सा संभल के देख लेना चाहिए, क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिलेटेड है। प्लान टू स्लैश स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन टू बूस्ट। यहाँ पे जितने भी रियलिटी सेक्टर से रिलेटेड जो बातें हैं यहाँ पे हम लोग को ये अच्छी खासी होती हुई देखने को मिल सकती है। मतलब स्टैम्प ड्यूटी का कम होना, रजिस्ट्रेशन, ये सारी फीस यहाँ पे हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलने वाली है। लगभग 2 से 3% के आसपास ये सारी चीज़ें हो सकती है। सो इस न्यूज़ के चलते आप लोगों ने डायरेक्टली किसी भी रियलिटी सेक्टर में डायरेक्टली शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल्स जरूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि रियलिटी सेक्टर बहुत ज़्यादा दिक्कतों में है। अगर आप जाना ही चाहते हो तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एक स्टॉक के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। ओबेरॉय रियलिटी भी एक अच्छा शेयर है, बट
फिलहाल की जो कंडीशन है उसमें रियलिटी सेक्टर की हालत बहुत ज़्यादा हम लोग को खराब होते हुए देखने को मिल रही है। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों को शेयर किए थे कि जो हस्बैंड वाइफ यहाँ पे घर लेने की कोशिश कर रहे थे, उसमें से हस्बैंड या फिर वाइफ किसी की एक की तो नौकरी चली गई थी, एंड उसके कारण उन्होंने घर लेने का प्लान भी ड्रॉप आउट कर लिया था, क्योंकि जो कैलकुलेशन था ईएमआई का वो इसी बेस के ऊपर चल रहा था। सो आप लोग इन प्रैक्टिकल चीज़ों को अटैच करके आराम से मार्केट में समझ सकते हो कि कौन सा सेक्टर आगे चल पाएगा एंड कौन से सेक्टर में दिक्कतें देखने को मिल सकती है। सरकार भी रियलिटी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए अलग अलग पैकेज लाती रहती है। सो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस सेक्टर में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को और भी आगे मिल सकती है। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये कोई नई न्यूज़ नहीं है। अगर हम लोग बात करें 25 अक्टूबर 2019 से ये सारी न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। ट्राई सजेस्ट 5 मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर रेलवेज। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं यहाँ पे जितने भी जो रेलवे स्टॉक है उनमें हम लोगों को जोश देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्राई ने यहाँ पे स्पेक्ट्रम देने की सिफारिश यहाँ पे की है। हालांकि ये कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है, कंफर्म कम हो जाएगा। सो यहाँ पे 20 अगस्त 20 अगस्त के दिन बहुत कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये भी एक न्यूज़ यहाँ पे इसका अपडेट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो अगर ऐसा हो जाता है जैसे कि ट्राई ने यहाँ पे सिफारिश की है, तो जितने भी रेलवे स्टॉक है उनके ऊपर आप लोगों की कड़ी नज़र रहनी चाहिए, जहाँ पे आप लोगों को रैली के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। चाहे वो कौन सा भी शेयर हो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनमें हम लोगों को तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों ऐसी चीज़ें होती है, न्यूज़ होती है जिसके बदौलत आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। तो चाहे तो आप लोग अच्छा खासा मुनाफा भी मार्केट में कमा सकते हो। दोस्तों उसके बाद हम लोग यहाँ पे आने वाले एक छोटी सी न्यूज़ है जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। मुथूट फाइनेंस टाई अप विद कोटक जनरल इंश्योरेंस फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्प्लीमेंट्री कोविड-19 इंश्योरेंस टू देयर गोल्ड लोन टेकर्स। सो एक छोटा सा टाइप हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है दो अच्छे कंपनी के बीच में, कोटक एंड मुथूट फाइनेंस। सो ये दो कंपनी, ऑब्वियसली दो अच्छे कंपनीज अगर एक साथ आ जाते तो उनको फ़ायदा तो यहाँ पे ज़रूर मिलना होगा ही होगा, वरना वो दो डेफिनेटली वो यहाँ पे बिजनेस में टाइप नहीं करते। बट इससे ये नहीं साबित होता कि ज़बरदस्त रैली आ जाएगी। बट आप लोग ज़रूर कह सकते कि दो कंपनी अगर अच्छे एक साथ दूसरे के साथ पार्टनरशिप यहाँ पे कर रही, टाइप कर रही है, तो एक अच्छे खासे संकेत ज़रूर क्रिएट होते हैं। दोस्तों उसके बाद जो तीन कंपनी है जो कि हम लोग को बहुत सालों से यही सुनते आ रहे, कितने महीनों से, बीपीसीएल, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI जो कि 61 रुपये का शेयर है, एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कॉन्कोर मतलब कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये तीन स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 21 में ही इसका विनिवेश किया जाएगा, जो कि हम लोग इससे पहले ही सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं कि कब होगा। तो वापस यहाँ पे एक अपडेट आया कि इसी साल मतलब 21 में ही हम लोगों को ये कंपनी का जो विनिवेश यहाँ पे अटका पड़ा हुआ है इन तीन कंपनी का, फिलहाल तो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जहाँ पे आप लोग नेक्स्ट देख सकते हो, जिसका नाम है BEML। यस दोस्तों, BEML भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि शायद से विनिवेश की यहाँ पे मतलब जो सूची रहती है उसमें इसको ऐड करने की कोशिश की जा रही है। मतलब आगे जाके विनिवेश से रिलेटेड अभी तक BEML के ऊपर कोई न्यूज़ नहीं है, बट आगे जाके आप लोग सुनने को मिल सकता है, आप लोग को देखने को भी मिल सकता है। एंड ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लगभग PMO से ये सारी खबरें हम लोग को सुनने को और देखने को भी मिल सकती है। सो बहुत ही गजब की न्यूज़ है। एंड ये भी कहना चाहूँगा ये विनिवेश जितने भी करने की प्लान कर रहे हैं वो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के द्वारा यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती है। सो अगर OFS से होगा तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि किसको ये अलाउ किया जाएगा, क्या प्राइसिंग होगा, इसी के ऊपर सभी लोगों की नज़रें रहने वाली है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं जिसका नाम है येस बैंक। येस बैंक आप वापस देख सकते हो, ऑपरेटर तो ये चलता ही रहता है, ऑपरेटर का स्टॉक है। रिटेल निवेशक बहुत ज़्यादा फंसते रहते हैं, इसीलिए बहुत बड़ा अमाउंट तो कभी डालने का नहीं होता है, फंसाने का नहीं होता है। चल गए तो अच्छा है, बट अगर अटक गए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो सकती है। 4.97 मतलब लोअर सर्किट वापस देखने को मिल रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। येस बैंक से रिलेटेड आप सभी लोग पता है आज यहाँ पे मीटिंग थी एंड उन्होंने डिसाइड किया कि सितंबर में, यस दोस्तों सितंबर में इनकी एनुअल जनरल मीटिंग है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा है 10 सितंबर को यहाँ पे 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पे हम लोगों को ऑडियो विजुअल मीन से ये सारी मीटिंग AGM उनकी जो है साल में जो एक बार होती है वो कंडक्ट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। जो लोग यहाँ पे येस बैंक में ऑलरेडी हायर लेवल से फंसे हुए हैं, मैं वापस कहना चाहूँगा लॉस में इसको मत निकाल लेना। इतना तो ज़रूर है कि अगर आप टाइम दोगे तो आगे जाके ये आपको थोड़ा सा हायर लेवल पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। अभी कब जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, बहुत समय लग सकता है, ये भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है आप सभी लोगों को पता है HDFC बैंक से रिलेटेड है। यहाँ पे लगभग 1000 रुपये के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगर आप नीचे सर्च भी करोगे गूगल के ऊपर तो आप लोगों को आसानी से कोई भी न्यूज़ मिलेगी HDFC बैंक से, तो आप लोगों को लॉ सूट से रिलेटेड ही सारी खबरें पढ़ने को मिलने वाली है। HDFC बैंक फेस लॉ सूट फ्रॉम US बेस्ड लॉ फर्म। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो US बेस्ड हम लोगों को रोजन लॉ सेट टू प्रोब द सिक्योरिटीज क्लेम अगेंस्ट HDFC बैंक। सो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं एक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ये सारी बातें यहाँ पे अपील की गई है। आप लोग देख सकते हैं ये इन्वेस्टिगेशन है, लॉन्च इन्वेस्टिगेशन किया है। सो यहाँ पे जो उनको चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बनाया था कि यहाँ पे जो बहुत सारी बातें आ रही थी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। सो दोस्तों ये वही वीडियो आप लोग देख सकते हैं। 1 महीने पहले यहाँ पे मैंने बनाया था कि HDFC बैंक में कोई फ्रॉड चल रही है, गड़बड़ चल रही है, तो किस टॉपिक से रिलेटेड है वो भी आप लोग देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इसको और डिटेल में आप लोग समझ सकते हैं। और भी कोई अलग अलग एलिगेशंस हो सकते हैं, बट इस वीडियो में यूजुअली जो दिक्कत है वो यहाँ पे मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन की थी। सो आयो आशा करता हूँ दोस्तों ये अलग अलग स्टॉक्स यहाँ पे मैंने कवर किए हैं। यूजुअली PSU से रिलेटेड हम लोगों को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रिलेटेड ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिली है, डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड, विनिवेश से रिलेटेड। सो उसी के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया। येस बैंक से रिलेटेड था, HDFC बैंक था, रिलायंस इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ हमेशा ही होता है, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। एंड सबसे खास बात T+1 जो कि आप सभी लोगों को पता है सेबी रूल्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एंड वो होने के चांसेस भी वैसे भी ज़्यादा है। सो आया आशा करते हो ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।